रंबलिया, अभी अभी रास्ते में तुमने कुछ देखा? अभी अभी रास्ते में तुमने कुछ देखा? हमका कबो दूर से देखा है। सारे अंधेरा हो गए हो। हमका दूर से देखा कहाँ? साला चिरकुट, अभी अभी सामने रास्ते में कंजबी लड़के को नहीं देखा? बता दिन हमका दूर से। और उसके साथ अंजबी छोकरिया को नहीं देखा? हाँ, चौरसिया की बकरी का देखा। चले बकरी नहीं, फिर लड़की लड़की लड़की। ये बता दिन हमका दूर से नहीं देखा। रंबलिया, हमें तो लगता है ये साला लड़का कोई और नहीं, ये साला सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक। तुमका जौन करे हो करो, चले सेनापति के खिलाफ। रामबली, अगर उस शरामजादे सेनापति उत्तम सिंह के खिलाफ मेरे हाथ कोई ठोस साबुत लग गया तो कल सुबह 10 बजे भरे राज दरबार उस शरामजादे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। रंबलिया, चल इन दोनों को हम और करीब से चलकर देखते हैं। रामबली, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू राघव सिंह के सामने कोई साला साले परसन तापी ये का सारे को दुनिया की चीज दिखावा कहीं देखा सारे दुनिया की चीज दिखा थे और हमका इंटरनेट को वैसे कम दिखा हमका क्या करेगा है। लेकिन यार ये दूठू लौंडे रहे हैं, लेकिन ये कौनी कहती गए हैं। कौनी कहती गए हैं उधर से नहीं, उधर का गए हैं। ये कौनी कहती गए, कहाँ गए हो हैं? वही लुके हैं सार हो, कहे तो वही लुके हैं। ये कौनी का इतनी साले चले गए हैं, लंबरदार हमें गए हैं, अब आगे हम हो जाए चाहिए। रीता, ए रीता, जरा मेरे पास आओ ना। का कितनी पास आओ? पास में तू। हे रीता, हेलो, हाँ भाई साला हो रहा है। ये साला पुच पुच का हुआ। जरा और पास आओ ना बाबू। और पास आओ बाबू। पास में तू। आप कितने पास हो? अरे आय बाल ले, ये तो साले जैसे धमना कीड़ा लपटिया है वही में जैसे रसरी है, जैसे रसरी भरे जा रहे हैं। ये साला सी सी का आवाज हुआ है। रीता, ओ हे रीता, ओ रीता, का आवाज? आई लव यू मेरी जान। हो
से और डाल कड़ी हाथ में अब भेजूंगा। और डाल कड़ी हाथ में अब भेजूंगा। जाखो सिंह, बाउल, आखिर मेरा जुर्म क्या है? मैंने गुनाह क्या किया है जो मेरे हाथों में हथकड़ी? बरखुरदार सीने पर खंजर भोंककर कहते हो दर्द तो नहीं हो रहा है। जाखो सिंह, बोल, साथ तुम्हें मालूम नहीं कि अगर ये बात हमारे पिता श्री उत्तम सिंह को चल गई तो अंजाम बहुत ही बुरा हो। गजब रे गजब। बरखुरदार, गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते। रंबलिया, ले चल ससुरे को घसीट कर हमारे कमरे के अंदर बंद कर। ले चल साले को। हरामजादी, बोल, तू कौन है रे? तेरा नाम क्या है? बोल, तू कहाँ की रहने वाली है और किसकी बेटी है? मैं सब बताऊंगी कहाँ की रहने वाली हूँ और किसकी बेटी हूँ। बोल, मेरा नाम रीता है। अरे मैं सुखी किसान की बेटी, इसी सूरत करके रहने वाली। लेकिन बात क्या है जो आसिफा के हाथों में क्या किया हम लोगों ने? तेरा नाम रीता है? हाँ, तू सुखैया की लौंडिया है? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और इस लड़के का क्या नाम है? दीपक, जो कि उत्तम सिंह का बेटा है। एक नाम दीपक है। ओ, क्या किया हम लोग? गजब रे गजब। हमरा अंदाज बिल्कुल सटीक निकला। छोड़ दो मेरे रीता, कहिए मत। ये तेरा प्रेमी है? हाँ, मैं इसके बिना नहीं कर पाऊंगी। छोड़ दीजिए, मैं आपको। अरे ओ रीता, तू जा अपनी झोपड़ी की तरफ जा। मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा। तेरे बाप सुखैया से दो चार बातें करूंगा। उसके बाद तेरे प्रेमी दीपक को मैं आजाद कर दूंगा। छोड़ देना मेरे दीपक को। चल जाओ। हरामजादे, सेनापति उत्तम सिंह, तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी। आज राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत लग गई है और मैंने कसम खा लिया है कि कल भरे दरबार पूरी रियायत के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। हरामजादे, महाराज भरत सिंह की नजरों में अपने आप को वफादार समझता है। हाथ तुझे महाराज की नजरों में न गिरा दिया और तुझे मौत की सजा न दिलवा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं। और बना काम मेरा रही रहीना कसर है राजम से चल कर राजम से चल कर महाराज भरत सिंह हरामजादे, अब तेरी रियासत सूरतगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। मेरी गर्जना से बादल करते बरसात है। ठाकुर राघव सिंह से नजरें मिलाने की इस ससुरे की औकात है।
हम खेते से घरे आ गए, हमार बिटिया रीता स्कूल गई है, अब लौट के नहीं आई। इनका इतना समझा भेज दिया समय से आओ समय से जाओ। आजकल के जमाना बहुत खराब है, देखो आओ तो समझा। बाबूजी बहुत गजब हो गया बाबूजी। आखिर बात का काले जाओ और सेनापति उत्तम सिंह का बेटा है। कहो को रोइया बात सुनो बाबूजी। बात का है बिटिया? सेनापति उत्तम सिंह का बेटा मिला, बस वही रास्ते बातें होने लगी बाबूजी। अचानक बाबूजी काहे इतना राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम मालिक बोल। आपका कैसे आवे भा मालिक? आप संदेश भेज देते हो हम चला आई तो मालिक का। अरे सुगैया, हाँ मालिक। एकर जरूरत ना है रे सुगैया। हाँ मालिक। तेरे पीछे ये लड़की कौन है? ये हमार बिटिया रीता है मालिक। कौन है? ये तोर बिटिया रीता है? हाँ मालिक। अरे ये तो शादी योग्य हो गई है, इकर शादी काहे को नहीं करता रे? मालिक बात तो ठीक कहा था मालिक, लेकिन सुखई गरीब मनई है मालिक। आप लोग के मंजूरी धतूरी करी थे मालिक। आज के महंगाई में जौन 2 पैसा दे थे, सब तेल नून सागे सब्जी को ऐसा व्यवस्था नहीं। मैं सब समझ गया रे, मैं सब समझ गया। तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए तू इनको शादी करने में असमर्थ है। गरीब है सुखैया, हमरे एक छोटा सा काम कर दे और तेरी बेटी रीता के शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। मालिक सुखई आप लोग के सब दिन काम करी न मालिक। काम तो काम छोट हो बड़ा हो करक बड़े तैयार है। सुखैया तो तू हमरा काम करेगा? करबे मालिक कर। अरे सुखैया, तोरा के सिर्फ इतना ही करना है, सुबह होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे कि हमारा वादा है कि तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। मालिक एक काम करो कि इज्जत यह है कि तुम हमें द्वारे से जाओ, हम झूठ न बोलब यार। तुम जाओ तरह का पैसा का बोला रे? हमें द्वारे से जाओ। अच्छा साला चिरकुट, तू साला मेरे इशारे पर, मेरे कहने पर झूठ नहीं बोलेगा? हम झूठ न बोलो। अरे सुगैया, अगर तू झूठ नहीं बोलेगा रे तो याद रख, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोली। हरामजादे, अपने बारे में न सही, अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर पत्थर की ठोकर खाई। मालिक ठीक है मालिक, झूठ है बोले वाली बात है मालिक, झूठ बोल दे मालिक, कह दे भाई। हमरा नाम लियो 100 साल लियो सुखैया, होशियारी और चालाकी करने की जरूरत क्या? याद रखो तुम्हारे हक में बहुत बुरा हो रहा है। मंत्री जी बोल रीता बोल। ये बात मेरा दरबार में कहूंगी तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हाँ रीता, हाँ, और तुम बाप बेटी मिलकर यह बात शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि हमारा वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोरा के वापस मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी आप वादा को भूलना नहीं, मेरे दीपक को छोड़ देना। अरे रीता, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह छत्री है, छत्री, छत्री जो जुबान देते हैं उससे कभी मुकरते नहीं। मैं जा रहा हूँ, याद रखना सुबह होते ही
बाप और बेटी शाही दरबार पहुंच जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत क्या, तो याद रखो एक और अंजाम बहुत भयानक होगा। नहीं मालिक, आके कही दे मालिक। ओ साला बाबूजी, बिटिया दीपक ने क्या किया है? जादू के खिलाफ हमें झूठ बोलना पड़ा है बाबूजी। क्या करी बिटिया, या तो ये सूरत गढ़माए ठाकुर के हम कहा करी, या तो ये के हम जूता ला सही। बाबूजी मजबूर है। चलो ये बात मेरा दरबार में कहूंगी तो मेरे दीपक को छोड़ देगा। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी बाबूजी। चलिए बाबूजी। चलो बिटिया हमार जी महाराज, सारी रियासत के लोग तो इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। महाराज इंतजार करिए, हो सकता आते हो। चलो इंतजार किया जाता है। महाराज की जय हो। आइए सेनापति उत्तम सिंह। अभी तक बदले में पार्टनर बाकी है, और ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरी राजदरबार में उपस्थित हो गया है महाराज। और सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा होगी। राघव सिंह, राज रुक जाइए, बहुत महाराज रुक जाइए, और बहुत क्या तमाम, और तो बेटा लूटता गरीबों का ही। लूटता गरीबों का ही। तेरी बात समझ में आई। राघव सिंह क्या कह रहा, तेरी बात समझ में आया। और साफ इजहार करो यार, कैसी हुई बन। साफ इजहार करो यार, कैसी हुई बन। मंत्री राघव सिंह, साफ शब्दों में हकीकत जाहिर कीजिए। गुस्ताखी माफ हो, आप तशरीफ लाइए राजन, तशरीफ लाइए। हुजूर, ये महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह जो है, जिनको आप भरे दरबार पूरी रियासत के समक्ष, जिनको आप गोल्ड मेडल देकर जिनका सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का एक बेटा दीपक है राजन, दीपक। और
उसके बेटे दीपक ने अपनी इसी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। हुजूर रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। महामती राघव सिंह बौखला गया तो कि आज बड़े दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहती है और अभी भी चंद घंटों पहले हमारा बेटा दीपक मुझे जज लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया। कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है। शायद तेरे को नहीं मालूम कि तेरा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ मुंह मारता है। इसके बारे में शायद तू अनजान है। बड़े दरबार में प्रियंका को संभाल और फिर हमारे बेटे दीपक पर इतना बड़ा घिनौना लाठन लगाने वाले आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाराज आखिर मेरा बेटा दीपक राघव सिंह के कब्जे में है तो आप यह हुक्म कीजिए कि आप जैसी सूरत का बड़े दरबार में पेश करिए, अन्यथा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली और छिजोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ, शाही दरबार में सम्राट के समक्ष पेश करो। थाली को ले आओ। राघव सिंह आज इस चौराहे का बड़े दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में कड़ी रखा कर लाने वाले आज ये तेरा बदुत्तम सिंह तेरे जैसे साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। तेरी आवाज को अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम चिंता है, इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर क्या आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? राजा मेरे को मालूम था क्या सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। हुजूर छिजोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं दो दूध चश्मदीद गवाह हैं। उन दोनों को हम भरे दरबार आपके समक्ष बुला रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिपाही रामबली आगे बढ़ो, जाओ। शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। जाओ आदर सम्मान के साथ दोनों को बुला कर ले आओ, शाही दरबार में सम्राट के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? मालिक हमारा नाम सुखैया है मालिक, यही सूरतगढ़ राज के रहे वाले ही मालिक। सुखई नाम है? हाँ मालिक। सुखई क्या रात दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? मालिक कहा कहीं मालिक, कुछ हमारे समझ में नहीं आवत मालिक। जौन हम नहीं सोचा मालिक आज वो है हमारे साथ होगा। अब हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, कहूँ के मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए मालिक। इस सेनापति उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की इज्जत बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी मालिक। न्याय हो चाहिए मालिक। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें न्याय मिलेगा। बेटी सामने आओ। बेटी क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है? महाराज
मेरे दादा। बेटी, आज इस सूरजगढ़ भरी रात दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किससे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो सम्राट के समक्ष आज इस सूरजगढ़ भरी रात दरबार में पेश करो बेटी। महाराज अरे बोल बेटी रीता बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साफ साफ महाराज के समक्ष बयां कर। काहे को डर रही है? अरे बोल रीता। बोलो बोलो बिट्टी, सही सही बताओ, सही सही बताओ, झूठ ना बोल, अब आंखें ना दिखाया। महाराज फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ महाराज के सामने बयां करो। बेटी आप डरने की कोई बात नहीं है, बोलो। महाराज ये बात सत्य है महाराज। बेटा दीपक, अरे तुम एक वफादार सेना बन के बैठे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज इस सूरजगढ़ भरी रात दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तुमने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया? जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरजगढ़ भरी रात दरबार में झुक गया। क्यों बेटे दीपक, क्यों? बोलो बेटे, हम जानना चाहते हैं। लगा हक करी हाथ में, हाय मुझको लाया गया, पूछने पर पिताजी कुछ नहीं बताया। देख सकाना ये कमीना आपका कमाल, बना दिया जुर्मी मुझे, दिया आपका कमाल।
फंसाया जा रहा है। दीपक, तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह हैं और कानून सबूत ढूंढता है तो तेरे खिलाफ। कभी तो हो सकता है राजन कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया हो राजन। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। पिताजी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूं पापा, मैं निर्दोष हूं। अगर मेरा बेटा दीपक लहराई तो जरूर मैं राघव सिंह की कोई चाल है। हमारा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कार्य हरगिज नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून और दूसरे का खून पानी। हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है हुजूर। मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज, फर्ज और कानून के लिए तो ये तेरा पति तब तक अपने प्राण में सबर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना पिता दीपक महाराज, बाद में अपना पिता दीपक। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर सूरज जल रात में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरज जल रात कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद व मुकम्मल सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी भी मासूम लड़की की अजमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरी बिनाली लायक न छोड़े तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरज जल कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए हुजूर। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचेगा महाराज, 100 बार। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ उसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे भरे दरबार इसकी फांसी होगी। मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है। महाराज, आपने सदा सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन। इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन। लेकिन आज इस भरे दरबार में एक बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। महाराज, आज मैं अपने माता पिता की सौगंध दिखा के कहता हूँ महाराज, जिसका पिता हमें सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। महाराज, आज मैं अपने माता पिता की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया राजन। मैं निर्दोष हूँ, पापा, मैं निर्दोष हूँ पापा, मुझे बचा लीजिए पापा।
भारी दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दी है, लेकिन हम अपने बेटे दीपक के अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। लेकिन हुजूर, काला घटन से पहले हमने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो हम चालाकों को पीछे से अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे 22 जग रिहा कर देंगे। नहीं महाराज, हुजूर इस वक्त भारी दरबार से हम जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो राजन, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन। इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में, बेचारा बहुत गरीब और लाचार है राजन, बहुत गरीब और लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखई आगे बढ़ो। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखई जाओ, तुम अपनी झोपड़ी की तरफ जाओ और मैं तुम्हारी झोपड़ी की तरफ आऊंगा, तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। मालिक कहा करे, कहा परेशान हुई हो मालिक, लावा यही लाके अब ले जाए। साला अरे बड़ी रकम है, 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4 छलक मार कर रुपए को छीन लेगा, तभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तो अपनी झोपड़ी की तरफ जा, सुबह में तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है मालिक, सवेरे ना आए। साला चाय नाश्ता करके आऊंगा, चला। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर रात दरबार से राजमहल के प्रस्थान कर रहे हैं और सकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, अगर कोई गरीब मोहताज या कि कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे आदर सम्मान के साथ हम आपके पास लाएंगे हुजूर, आपके पास लाएंगे। बहुत अच्छा। साला उन पहाड़ के नीचे हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कहा था कि कल सुबह 10 बजे हरे दरबार पूरी रियाया के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि तेरा अपमान होगा। हरामजादे आज हरे दरबार पूरी रियाया के समक्ष हमने तेरा अपमान करवा दिया और तेरे जिगर के टुकड़े तेरे बेटे दीपक को मौत की सजा दिलवा दिया। लेकिन नहीं, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कसम खा लिया है तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा, तेरे को मौत की सजा नहीं दिलाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम पूरा छोड़ दिया है।
मैं नहीं चाहता कि शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह की तरह मेरे दरबार मेरा अपमान हो और मेरे को मौत की सजा दी जाए। और ये सारा सुखैया सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा, एक दिन हमरा पर्दाफाश कर देगा और फिर मेरे दरबार हमरा अपमान होगा तो मेरे को मौत की सजा दी जाए। लेकिन नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हरामजादे सुखैया सुबह होते ही राजमंत्री ठाकुर राघव चंद तेरी झोपड़ी की तरफ आएगा और तुझे मौत के घाट उतार देगा। क्या रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में तुम नहीं, जमाना ठाकुर राघव चंद से है, हम जमाने से नहीं। आवाज आई रे वरना बर्बाद कर दूंगा। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा तो नायक